जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे थे और अभी चूँकि जॉब्स आई हुई हैं, तो आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर हम बताएँगे कि एफआईए का काम होता क्या है, एफआईए एक्चुअली है क्या? आपकी इसके अंदर किस पोस्ट की कितनी सैलरी है और आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ पर होनी है। और आप लोगों का जो रैंक्स होता है वो किस तरह से इसमें डिवाइड होता है और कौन-कौन से रैंक्स होते हैं इसके अंदर। और ये एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो है। अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, इसको मिस नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। देखें, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि ये एक फेडरल इदारा यानी वफाकी तौर पर आप लोगों की जॉब होनी है और जो वफाक के अंडर जॉब होती है उसकी सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। ठीक है? सिर्फ इतना आप लोगों को बता दूं कि जो कांस्टेबल है उसकी 50 प्लस सैलरी होती है। बाकी हम आगे जाकर चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी वर्किंग और ड्यूटीज़ के बारे में समझ लें, क्योंकि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों के बेशुमार सवालात थे, तो इन चीज़ों को आपने गौर से समझ लेना है। सबसे पहले तो चीज़ ये समझें कि ये एक इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकाती एक इदारा है, जिसका मकसद है तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन करना। वो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक पासपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है। ये सारे का सारा इनके अंडर होता है, यानी जो पासपोर्ट बन रहे होते हैं उनकी जितनी वेरिफिकेशन होती है, आप लोगों की जितना आप लोगों का डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसको पूरी दुनिया को जो फ्राहम किया जाता है, ये पासपोर्ट का जितना भी सिस्टम होता है वो सारा एफआईए ही इसको डील कर रही होती है। तो ये भी इसकी वर्किंग और इसकी ड्यूटीज़ के अंडर ही आता है। उसके बाद ये कि आपने एयरपोर्ट पे जाना या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये जो सारा काम कहलाता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी सारा इन्हीं का ही होता है। फ़्लाइट्स आपकी जा रही होती हैं, उसकी क्लीयरेंस देनी, वहाँ से जो आ रही हैं उसकी क्लीयरेंस ओके करनी। बेशक ये एएसएफ का काम है, लेकिन इसके अंदर आपका जो पासपोर्ट है, आपकी स्क्रीनिंग है, आपकी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवलिंग है, ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है ये एफआईए के पास होता है। और जब वहाँ पर ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो ये जितने शोबों की हमने बात करनी है, इन सारे शोबों के अंदर यकीनी तौर पर आप लोगों की ड्यूटी होती है। अच्छा, उसके बाद होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि आप लोग जितना भी ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड है, जितना डाटा है आपका, मिसाल के तौर पर आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर वगैरह पर आपने जो भी अकाउंट बनाया, अगर उसको कोई बंदा मिसयूज़ करता है या उसकी जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। आपका ऑनलाइन कोई भी जो काम है, आपका ऑनलाइन कोई भी डाटा है, जो आपकी प्राइवेसी है, अगर उसको कोई बंदा छेड़छाड़ करता है, तो उसको इनका साइबर क्राइम विंग जो है वो इसको डील करता है। उसके बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होती है कि आप को लोगों को जैसे बताया गया है कि आपने कोई भी इस तरह की गैर अखलाकी वीडियो या कोई ऐसी वीडियो जो मजहबी हो या कोई ऐसी बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर सियासी तौर पर अगर आप गलत बात करते हैं, मजहबी, सियासी या फ़िरका वाराना कोई बात करते हैं, तो उस सूरत में इनका एक सेल होता है जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है। ये सारा सोशल मीडिया के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये चूँकि आपकी सारी ड्यूटीज़ और इनकी वर्किंग के अंदर है, यकीनी तौर पर आप लोगों की ड्यूटीज़ इनके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद ये कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक अकाउंट था, आपका ईज़ी पैसा अकाउंट था या जैज़ कैश का कोई भी अकाउंट था या आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। आपने कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, किसने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो यकीनी तौर पर एफआईए ही होता है, जिसने आपका ये सारे के सारा जो फ्रॉड है, बंदे तक पहुँचना, उसको पकड़ना, उसको फिर सज़ा देनी, सारी इन्वेस्टिगेशन करनी, जितना भी काम होता है वो सारा एफआईए का ही होता है। अगर हम इनकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग इनकी काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैं कुछ मेन चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली इनका काम क्या होता है। फिर एंटी स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या है कि कोई गैर कानूनी तौर पर इंसानों, जैसे आप देखें कि यहाँ से पाकिस्तानियों को कोई कंपनी इकट्ठा करती है, उनको जॉब का लालच दे के बैरूनी मुल्क ले जाती है और वहाँ पर जाके उनसे कोई गलत काम करवाते हैं या उनके जिस्म के हिस्सों को बेच देते हैं, या कोई भी इस तरह की इलीगल जो एक्टिविटी होती है जो कि इंसानी शक्ल के अंदर हो या किसी भी दूसरी शक्ल में, तो वो सारी आपकी एंटी स्मगलिंग के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। उस ग्रोह को पकड़ना और उसको सज़ा दिलवाना, उसकी प्रोसिक्यूशन करना,
उसका जितना भी चालान है, जो भी सिस्टम है, वो सारे का सारा एफआईए ही कर रही होती है। आप आए दिनों में वहाँ पर कोई ना कोई अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे इनके बारे में आप सुनते ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जी करप्शन के जो केसेस होते हैं, जैसे जितने भी हमारे ये गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर अगर कोई करप्शन हो रही होती है, तो जो एंटी करप्शन है डिपार्टमेंट, वो भी इस पे काम कर रहा होता है और एफआईए भी इसके ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे सुई गैस है, वापडा है, रेलवे है, कोई भी पुलिस का महकमा किसी भी किस्म का, तो उस सूरत के अंदर जो करप्शन वहाँ पर हो रही होती है, जो सियासतदान करप्शन करते हैं या कोई भी ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो उस सूरत में जो करप्शन के केसेस हैं, उनको भी यही एफआईए के लोग ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यकीनी तौर पर आप लोगों की जो ड्यूटी है वो भी इसके अंदर ही आ जाती है। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो टोटली आप कह लें कि ये एफआईए के पास होता है, यही इसको डील करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि पैसे को गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजना, ठीक है जी। तो ये क्या काम होता है जी कि इसके अंदर आपकी जितनी भी ड्यूटीज़ है वो आपके विंग्स बने होते हैं, आपकी टीम्स होती हैं और आपने उनके साथ मिलकर काम करना होता है। इनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ड्यूटीज़ होती हैं और ये ड्यूटीज़ आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने जब एफआईए में जाना है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम वहाँ पर क्या होना है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये पूरी एक यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स है और यूनिफ़ॉर्म के अंदर ही आप लोग होते हैं या फिर आप लोग सिविल में होते हैं, ये आपकी जो आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों की पोस्टिंग। इसके ऊपर बड़े सवालात थे आपके कि हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होनी है। देखें, बात ये है कि इनके 6 ज़ोन हैं टोटल बने हुए और ये जो 6 ज़ोन हैं इनके अंदर इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, कोयटा है और पेशावर है। ये ज़ोन बने हुए हैं, इन ज़ोन के अंदर ही आप लोगों की ड्यूटी होनी है। और एक और चीज़ याद रखें कि अगर आप पंजाब से हैं तो आपकी सारी सर्विस पंजाब की ही नहीं रहनी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको इन ज़ोन में कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आप क्वेटा से हैं, पेशावर से हैं, कराची से हैं, तो आपकी ड्यूटी क्वेटा, पेशावर या कराची में ही नहीं रहनी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने अपने ज़िले से, अपने जो आपका सूबा है, इससे 3 साल आपने बाहर ज़रूर सर्व करना होता है। ठीक है? तो ये ज़ोन बने हुए होते हैं और इन ज़ोन्स के अंदर इन लोगों की ड्यूटी होती है, आप लोगों की पोस्टिंग यहाँ-यहाँ पर होती है। ये एक सूबाई नहीं बल्कि वफाकी तहकीकाती इदारा है। इसके ज़रिए से जो आपकी पोस्टिंग है वो आपके डिस्ट्रिक्ट्स, इवन आपके सूबे से बाहर आपको लाज़मी तौर पर करनी पड़ती हैं। आप चाहे कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, कोई भी आप हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर है, ठीक है? तो ये आपको पोस्टिंग आपको समझ आ गई कि आपको किसी भी जगह पर पोस्ट आपको किया जा सकता है। यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक अच्छा सा कमेंट ही कर दें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ये भी एक यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता, जो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ ताकि आपको पता चले कि हमने जब इसमें अप्लाई करना है, तो ये किस तरह की जॉब है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो बाकी भी इंशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर आप लोगों को पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। इसके अंदर आपको एफआईए के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन, इवन कि आपकी टेस्ट प्रिपरेशन भी करवाएँगे, वो आपको सारी इंशाल्लाह डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है? सो आई होप कि आपको पोस्टिंग के हवाले से और ये जो ज़ोन्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है, इनकी ड्यूटीज़ के हवाले से वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब जो हम अगली बात करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों के रैंक्स के हवाले से, ठीक है? अब देखें, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, जो आपकी सैलरी है वो आपके रैंक्स के मुताबिक ही होती है। अब सैलरी हर रैंक की डिफरेंट है। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कांस्टेबल की अगर हम बात करें, चूँकि ये वफाकी एक इदारा है, इसके अंदर आप लोगों को अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो अलाउंसेस की वजह से आप लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जो सैलरी का एरिया है, वो इस्लामाबाद के अंदर जिसकी पोस्टिंग होती है, उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है? अब इनके रैंक्स को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है पुलिस के रैंक्स, यानी जैसे पुलिस के अंदर कांस्टेबल होता है, एएसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है और इंस्पेक्टर होता है। ये तो वो कॉमन रैंक है जो आप लोग जानते हैं, जो आपको पता है कि जैसे पुलिस के अंदर ये रैंक्स होते हैं। इनके रैंक्स की जो दूसरी टाइप है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। आप लोगों का जब भी पेपर आता है कांस्टेबल का, एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का, तो आपकी जो पोस्ट होती है वो हमेशा आपको बताई जाती है।
नॉर्मली ये जो आपकी जितनी भी पोस्टिंग कर रहे होते हैं वो इनके रैंक्स के मुताबिक होती हैं। रैंक्स की जो दूसरी टाइप है वो पहली टाइप कहलाती है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसको एडी कहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर इसको डीडी कहते हैं। फिर डायरेक्टर होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर और डीआईजी। ठीक है, ये इनके रैंक्स की टाइप्स हैं। अब आपका एक अहम मसला जो आप लोग बात सोचते होंगे कि हमारी सैलरी किस रैंक पे कितनी होगी। सिर्फ मैंने कांस्टेबल की आपको बताई है कि ये 50+ इनकी सैलरी होती है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोगों की सर्विस ज़्यादा होती जाती है, आपके अलाउंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। एएसआई की जो सैलरी है वो 70+ होती है। ठीक है, तो इसलिए ये आप ज़हन में रखें कि इनकी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। आपको आई थिंक इनकी समझ आ गई होगी कि हमने जो रैंक्स की ये रैंक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, पोस्टिंग को किया, इनकी वर्किंग रूटीन को डिस्कस किया और सैलरी को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इनके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट करना है। बाकी इनकी तैयारी के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, हर रैंक की इंशाल्लाह वो अलग अलग आपको वीडियो मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।